हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। जितने दल के नेता साथियां उपस्थित हैं, सभी दल ने फैसला लिया है एक गठबंधन में चलने का, जिसके नाम के बारे में और कौन कौन सी पार्टी इसमें शामिल है उसके बारे में अभी आपको जानकारी दी है। इस फ्रंट के संयोजक श्री देवेंद्र यादव जी होंगे। देवेंद्र यादव जी को आप सब लोग जानते हैं, पूर्व भारत सरकार के मंत्री, समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर जी के साथ और अब तक यहाँ की पूरी यात्रा से आप सब लोग अवगत हैं। तो इस फ्रंट के संयोजक श्री देवेंद्र यादव जी हैं। अब देवेंद्र जी बात करेंगे और फिर बाद में मैं अपनी बात करूंगा। आज ऐसे वक्त हम लोग इकट्ठा हुए हैं, न केवल एक दल, जिन दलों का चर्चा अभी आपके बीच में किया गया है, बस ये हमारा रालोसपा, एआईएमआई और बसपा, इसके बाद यहाँ राजभर जी की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी की, इसके बाद है जनतांत्रिक पार्टी, जनवादी पार्टी। सभी दल आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम लोगों को पता है जो सामाजिक और आर्थिक विषमता आज मुंह बा के खड़ी है और जो आर्थिक व्यवस्था है वो आईसीयू में चला गया है। ऐसे वक्त बिहार में भी राजनीति पटरी से उतर गई। पटरी से उतरे हुए राजनीति को पटरी पर लाने के लिए हम लोग सभी सम्मानित नेता यहाँ बैठे हैं। चट्टानी एकता के साथ ये गठबंधन जो हमारा है, ग्रैंड आपको डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, ये फ्रंट आज से समझिए आज ऐलान किया जाता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि बिहार में बहुत जोरों से चर्चा है, जीवन और जीविका, इसी पर बहस होती है। जीवन भी संकट में है, जीवन भी संकट में है और जीविका भी संकट में है। जीवन संकट है बाढ़ से, जीवन संकट है आपको अपराध से, जीवन संकट है आपको कोरोना के महामारी से, और जीविका संकट है जितने चीनी उद्योग मिल, जितने चीनी उद्योग थे, एक एक करके इन 3 वर्षों में बंद हो गया। चाहे जूट मिल, हैंडलूम उद्योग, कपड़ा, ये सूता मिल और रेशम उद्योग, जितने उद्योग था एक एक करके इन 3 वर्षों में बंद कर दिया गया उद्योग धंधा, जिसके कारण आज बिहार से 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रमिक बिहार से बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए और कोरोना में आने के समय अपनी जिंदगी मौत से जूझना पड़ा। ये बहुत ही विकट स्थिति बिहार में है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अभी जोरों से चर्चा चलती है 15 साल बनाम 15 साल। ये 15 साल क्या है? 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई एक धोखा है, एक षड्यंत्र है। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि 15 साल बुराई से बुराई का रिहर्सल हो रहा है बिहार में। वो कहता है तुम ज्यादा बुरा है, ये कहता है तुम ज्यादा भ्रष्ट हो। मतलब 15 साल का लड़ाई यही है कि बुराई से बुराई का लड़ाई की रिहर्सल हो रहा है और कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होता। इसीलिए हम लोगों ने ये बनाया है फ्रंट कि आम जनता का जो बुनियादी समस्या है, आज आम जनता का जो बुनियादी सवाल है, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, शिक्षा में सुधार का, ये विकास का, इन सब से भटका दिया गया है जनता को। हम लोग, क्योंकि आज भटकाना आसान हो गया है, समझाना कठिन है। हम लोग चले हैं संकल्प लेकर जनता को इसको समझाने के लिए, संकल्प लेने के लिए आज जो फ्रंट बना है। आने वाला दिन में चुनाव में देखिएगा चौंकाने वाला परिणाम निकलने वाला है। आज इसमें इतना ही कह के अब हम इस फ्रंट के नेता और मैं समझता हूं इस फ्रंट का चेहरा उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं ऐलान करता हूं। उपेंद्र कुशवाहा मेरे छोटे भाई भी हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं और एक साफ सुथरा लड़ाई और संघर्ष से कभी अपने सिद्धांतों को कोई समझौता करने का इनका नहीं रहा है। इसीलिए क्योंकि संघर्ष वही करता है जिसके मन में सिद्धांत बल को जो नहीं छोड़ता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है। कहीं भी जाएंगे तो संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि
हम लोग वसूल को लेकर, आज वसूल हाशिए पे चला गया है, इसीलिए वसूल को लेकर एक फ्रंट बनाए हैं ताकि बिहार के आम जनता को बुनियादी समस्याओं से हम लोग निजात दिला सके। इसीलिए चट्टानी एकता के साथ यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। फिर से दोबारा आपसे कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में बिहार में जो आने वाला चुनाव है उसमें तो कामयाबी जनता से भी हम अपील करते हैं, गांव के गरीब लोगों से, कि आप सब लोग मिलकर इसको सहयोग कीजिए और नया विकल्प, नया संकल्प, क्योंकि ये जर्मनी का होटल बना दिया है बिहार में। बिहार में जाइएगा, कहेगा डू यू लाइक, जर्मनी में डू यू लाइक कॉफी और टी, मतलब तीसरा विकल्प नहीं बताता है। हम लोग विकल्प, ये तीसरा नहीं होगा। जनता यदि चाह ली और उनका समर्थन और आशीर्वाद दुआ मिल गया, ये पहला मोर्चा होगा, पहला होगा। दूसरा तीसरा क्यों होंगे, ये तो जनता पर निर्भर करता है, पब्लिक के मैंडेट पर डिपेंड करता है, जनमत क्या हमको देती है। इसीलिए कोई हमको तीसरा मोर्चा की बात नहीं है। नया विकल्प, नया संकल्प, बेहतर बिहार का के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और जो आज सांप्रदायिक ताकत आक्रामक हुई है, उनका मुंह तोड़ जवाब यही फ्रंट देगी। वो लोग तो सियासी सेकुलर हैं, हम लोग जेहनी तौर पर सेकुलर है। इसीलिए उसका जवाब जो सांप्रदायिक ताकत है, जो फिरका परस्त ताकत है, उसको मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे। नहीं तो आप देख रही है पिछले चुनाव में सभी जगह फिरका परस्त ताकतों का गठजोड़ जीत गया हम लोगों के विषय में। इसीलिए हम इन्हीं शब्दों के साथ उपेंद्र भाई को फिर दोबारा हम बधाई और मुबारकबाद भी देना चाहते हैं कि आज इस फ्रंट के नेता के रूप में और चेहरा, बिहार के चेहरा के रूप में हम इनका नाम घोषित करते हैं। एक ओवैसी साहब का परिचय देने के मोहताज ओवैसी साहब नहीं है। देश और दुनिया में ओवैसी साहब जब मैं पार्लियामेंट में था 2004 में, तब आए थे। उससे पहले भी 5 बार मैं लोकसभा में रहा हूँ। ओवैसी साहब का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जो गठबंधन बना है हमारा, कल भी हम यूडीएसए बनाए हुए थे, अब इसका बृहत रूप ये एक एक्सटेंशन हुआ, इस गठबंधन का एक्सटेंशन हुआ है, जिसमें हमारे बासपा के भाई और सभी राजभर जी और उपेंद्र कुशवाहा जी सब लोग इसमें पहुंचे हैं, क्योंकि हमारा इनका विचारधारा मिलता जुलता है। ये भी संघर्ष करते हैं, हम भी संघर्ष करके आए हैं। इसीलिए क्योंकि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए भी इस्तीफा दे दिए थे 3 महीने में। जिन्होंने बताया समाजवाद को जिन लोगों ने गड्ढे में गिरा दिया, समाजवाद को जो इन लोगों ने अपहृत कर लिया है, गड्ढे में गिरा दिया है, उस समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए हम जो वंचित वर्ग है, समाज से जो सबसे कटा हुआ समाज है, महादलित, दलित है, अल्पसंख्यक है, गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो किसी बिरादरी के हैं, सबको मुख्य धारा में लाने का संकल्प है। अब हम ओवैसी साहब से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप जरूर अपनी बात कहें और थोड़ा सा डिटेल में कहें, ये हम आग्रह करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मीडिया के हमारे दोस्त आज आपने अपना वक्त निकालकर यहाँ पर आए। पूरी तफसील से आप देवदत्त प्रसाद यादव साहब ने पूरी तफसील, पूरी डिटेल आपको बता दी और हमारी पार्टी के लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इस पार्टी अलायंस का हिस्सा हैं। और जैसा कि अभी इस बात का भी अनाउंसमेंट और ऐलान किया गया कि जनाब कुशवाहा साहब इस समीकरण के इस अलायंस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं और हम अपनी तरफ से अपनी पार्टी के हमारे जिम्मेदार हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस अलायंस के जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़े रहेंगे हम उसके लिए मेहनत करेंगे। हम बिहार की जनता से भी एक दरमंदाना अपील करेंगे कि वो हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से, अपने वोटों से नवाज कर बिहार में ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स को प्रमोट करें। क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी के और 15 साल आरजेडी कांग्रेस के, इससे बिहार की गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन इंडिकेटर्स में बिहार बहुत पीछे हो चुका है। इसलिए ये बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए
बहुत जरूरी है कि इस तरह का एक अलायंस यहाँ पर बना है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मैं जनाब कुशवाहा साहब का, पीएसपी का, राजभर साहब का और तमाम दीगर पार्टीज का शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जमा हुए और हमारे कन्वीनर साहब साहब ने पूरा मिलकर कोशिश करेंगे कामयाबी हासिल हो। और हमको यकीन है कि इस बार जो बिहार की जनता में एक उठन महसूस हो रही है कि एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि इससे बहुत बड़ा फायदा बिहार की जनता का ही मिलेगा। आपने प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया था 50 सीटों पे चुनाव लड़ने का, थोड़ा कहीं नहीं जा मैं फिर से शुक्रिया करना चाहता हूं ओवैसी साहब, देवेंद्र यादव जी, रामजी सिंह गौतम जी, चौहान साहब, पांडे जी, जो विभिन्न पार्टी के लीडर्स यहाँ उपस्थित हैं। सब लोगों ने मिलकर इस फ्रंट के बारे में बताया। इस देश में एक ताकत बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम जितना बांटोगे उतना ही हम जुटेंगे, करीब होंगे। एक बड़ा संदेश इस फ्रंट का यह है, और खासकर अभी बिहार के चुनाव में जिस तरह से चल रहा है, तो फेल विद्यार्थी के बीच कंपटीशन, एक ने 17 नंबर लाए, दूसरे ने 19 नंबर। अब 19 नंबर वाला कह रहा है कि हम उनसे अच्छा है, या दोनों फेल हैं। बिहार की जनता ने इस कंपटीशन के लिए नीतीश जी आपके ऊपर दायित्व नहीं सौंपा था। बिहार के नौजवानों को रोजगार तब भी नहीं मिल रहा था, बिहार में गरीबी तब भी थी, बिहार में अशिक्षा तब भी थी, बिहार चारों तरफ से परेशान उस वक्त भी था, किसानों को उनका उचित हक तब भी नहीं मिल रहा था। नीतीश कुमार जी, आपने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को आगे बढ़ाएंगे, और आपने यह भी लगातार उस वक्त कहा था कि 15 साल उनको दिया, 5 साल हमको दीजिए। बिहार की जनता की कृपा हुई, उनको 15 साल को मिला ही था, आपको भी 15 साल मिल गया। इन 15 वर्षों में बिहार और पीछे गया है। हम नहीं कहते, भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाला नीति आयोग और अन्य संगठनों ने बार बार इस बात को कहा है कि बिहार लगातार पीछे है और पीछे जा रहा है। यह गठबंधन पूरे तौर पे बिहार के उन नौजवानों के प्रति समर्पित है जो नौजवान अपना पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में दर दर की ठोकर खाते रहते हैं। बिहार में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर हमारे यहाँ के नौजवान 5,000 6,000 की नौकरी खोजने के लिए बिहार से बाहर के प्रांतों में घूमते रहते हैं। वैसे नौजवानों को कैसे यहाँ रोजगार मिले, रोजी रोटी का इंतजाम उनके लिए हो, खासकर जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके लिए कोई इंतजाम यहाँ नहीं। उनके बच्चों का भी सपना है कि हमारा बच्चा भी आगे बढ़े, चाहे गरीब लोग हों अमीर लोग हों, सभी के बच्चे आगे बढ़े, उनका सपना होता है। और इस सपना को पूरा करने के लिए शिक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। एजुकेशन के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस राज्य में एजुकेशन की वह सीढ़ी
जो सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी, नीतीश कुमार जी ने उस सीढ़ी को तोड़ कर रख दिया है। अब गरीब घर के बच्चों के लिए कोई उपाय यहाँ शिक्षा के संदर्भ में नहीं। जो पैसे वाले लोग हैं चले जाते हैं दूसरे प्रांतों में, उनके पास धन है, अपने बच्चों को वहां पढ़ाते हैं। लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं उनका सपना चकनाचूर हो रहा है, रोज हो जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पिछले 30 वर्षों में कितने लोग आए जिनका जन्म हुआ होगा 30 साल पहले, आज 30 वर्ष की उम्र में, उसके बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ होगा, आज रोजगार ढूंढने के क्रम में कुल मिला जुलाकर इन दोनों ने पीढ़ियों को बर्बाद किया है। हम बिहार की जनता से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन दोनों को आपने 15-15 साल दिए, 30 साल, सिर्फ 5 साल इस गठबंधन को बिहार की जनता दे। हम बिहार की जनता से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, 5 वर्षों में हम लोग करके बताएंगे कि नौजवानों को रोजगार कैसे मिलता है इसी बिहार की धरती पे, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था सरकारी संस्थानों में कैसे होती है हम बताएंगे। इलाज के लिए लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, यह करके हम दिखाएंगे। जब नरेंद्र मोदी जी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर घूम रहे थे 2014 के चुनाव में, लगातार उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को हम सत्ता में आएंगे तो पढ़ाई दवाई कमाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है, यहाँ कोई उपाय नहीं। इस गठबंधन की ओर से हम कहना चाहते हैं कि बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई, किसानों के लिए सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई, तमाम चीजों की अच्छी व्यवस्था यह गठबंधन करेगा। सत्ता में आने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता भरोसा करेगी। बाकी विस्तृत रूप से भी जो कार्यक्रम हम लोग का होगा, एजेंडा होगा, हम आपके समक्ष विजन डॉक्यूमेंट के रूप में बाद में लेकर आएंगे, आपको बताएंगे। यहाँ पार्टी का नाम तो आपने बताइए। हाँ, उपस्थित हैं। अब लंबी बात मैं नहीं करूंगा, आपका सवाल होगा, अगर हुआ तो बाद में मैं जवाब दूंगा। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के जो इंचार्ज हैं रामजी सिंह गौतम जी अपनी बात करेंगे। धन्यवाद। 29 तारीख को आपके गठबंधन का ऐलान से हुआ और उसी दिन मैंने आप लोगों से कहा था कि ये गठबंधन है, एक नेचुरल गठबंधन है। और आज ये प्रूफ हो गया कि आप देख लीजिए, सारा जो लोग यहाँ हमारे बैठे हैं, जनवादी पार्टी और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, समाज जनता पार्टी, देवेंद्र जी की पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और AMIM की ओवैसी जी की पार्टी और सुहेल देव राजभर जी की पार्टी, आप तो सारे लोग आज इस क्रम में बैठे हुए हैं। और आपको इससे अंदाजा लगाना चाहिए कि आज बिहार के अंदर जो सबसे बड़ा गठबंधन है वो आज के बीच में आप सबके बैठे हुए हैं। ये फ्रंट बना है, ये बिहार की ताबीर और तकदीर लिखने वाला। अगले 5 सालों में अगर आप लोगों ने मौका दिया, बिहार की जनता ने मौका दिया, तो मैं भरोसे के साथ में कहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी का राज था, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित किया गया, गुंडागर्दी खत्म की गई, माना बहन जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई गई जो वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी आपके नोएडा में बनी हुई है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बनाई गई, माननीय कांशीराम साहब शहरी आवास योजना पूरे प्रदेश के अंदर लागू की गई, जिसके अंदर हमने लाखों आवास बना करके
गरीबों को बांटे सर। शिक्षा फ्री कर दी गई, शिक्षा फ्री हमने उत्तर प्रदेश के अंदर की कि आपका बच्चा कहीं कोई एजुकेशन पूरा करता है तो उसे कोई फीस देने की जरूरत नहीं साथी। इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं जो हमारे एजेंडे में है, जो हमारे बैंक ने पूरी की है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सारी योजनाएं हम बिहार के अंदर भी लागू करेंगे। लेकिन आपको हमारे इस गठबंधन को पूरा आशीर्वाद देना पड़ेगा। अभी कह रहे थे कि अगर जापान में जाते हैं तो बोलते हैं डू यू लाइक कॉफी एंड टी, तो सिस्टम खत्म कर दीजिए आप, वो सिस्टम खत्म कर दीजिए। आपने बहुत झेला है, बहुत झेला है आपने, कुछ नया टेस्ट करिए आप, नया टेस्ट करके देखिए। आपने बहुत समय से खेला उसको, आप नया टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे सर? ये वक्त आ गया है, जब देश आगे बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अभी तो पीछे चल रहा है, पिछले 5 सालों से बहुत पीछे हो गया था सर, पीछे हो गया है, लेकिन उससे पहले ही बढ़ रहा था और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपका साथ जरूर है, अगर आपका साथ नहीं मिलेगा तो हम देश को भी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अभी बिहार है तो बिहार को बढ़ाने के लिए आपने बहुत झेला, बाढ़ भी झेलते हैं, भुखमरी भी यहाँ पे होती है, गरीबी भी है, अशिक्षा भी है, जॉब भी नहीं है, फैक्ट्रियां भी नहीं है। तो आखिर फैक्ट्रियां हर जगह हो सकती हैं तो बिहार के अंदर क्यों नहीं हो सकती? अगर खेती हर जगह हो सकती है तो बिहार के अंदर क्यों नहीं हो सकती? अवश्य जी साहब तेलंगाना से आते हैं, हैदराबाद में उधर का भी इंचार्ज हूँ, तेलंगाना का भी इंचार्ज हूँ। तो वहां पर जो मैंने देखा है कि किस तरह से डेवलप किया गया कि जो बाढ़ का सिस्टम था खत्म कर दिया गया, जगह जगह डैम बना दिए गए, जगह जगह बैराज बना दिए गए, सारा बाढ़ का सिस्टम खत्म कर दिया गया। उत्तर प्रदेश भी बाढ़ में आता था पहले, लेकिन वहां पर भी शारदा बैराज जैसी योजनाएं शुरू की गई और तमाम सारे डैम बनाए गए, सारा बाढ़ का सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी पार्टियां सत्ता में आती हैं वो सिर्फ या तो अपने बच्चों को लॉन्च करने की प्लानिंग करती हैं या अपने जेबों को भरने का काम करती हैं, कभी गरीब जनता के बारे में कभी नहीं सोचती सर। इसलिए साथियों मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूं, पूरे प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूं, आप लोग इस बार हमारे इस गठबंधन को आप अपना आशीर्वाद दीजिए और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। डॉक्टर संजय चौहान साहब हैं, बात कुछ करेंगे। धन्यवाद। बिहार की आवाम के लिए जो लोग एनडीए के सामंतवाद और पूंजीवाद से मुक्त होना चाहते हैं और यूपीए के जातिवाद और गुंडावाद से मुक्त होना चाहते हैं और इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और भगत सिंह के विचारों की सरकार चाहते हैं, निश्चित तौर पर वे सभी लोग हमारे मोर्चे के साथ होंगे और यह हमारा मोर्चा इन हमारे महापुरुषों के आदर्श पर एक बेहतर सरकार बनाने का प्रयास काम करेगा और बिहार की आवाम इस विकल्प को चुनेगी और यही हमारा मोर्चा ही एनडीए और यूपीए का वास्तविक विकल्प है बिहार के लिए। धन्यवाद। जनवादी पार्टी भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी है। उस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आए हुए हैं संतोष पांडे, 2 मिनट बात। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बिहार के समस्त मीडिया साथी को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये जो फ्रंट बना है ये दलों का गठबंधन नहीं, दिलों का गठबंधन है। यह दल का गठबंधन नहीं है। आप सभी दल के उनके नेताओं को क्रियाकलाप के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सभी लोग उस दबे हुए लोगों को उठाने के लिए काम कर रहे हैं, न तो परिवार के लिए काम कर रहे हैं, न तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, न पूंजीपति के लिए कर रहे हैं। मनोज प्रकाश राजभर का भी आप देख लीजिए, सत्ता में रहते हुए सत्ता का विरोध केंद्र पे बैठकर मुख्यमंत्री के सामने झगड़ा करना, इसके लिए गरीब जनता के लिए एक लंबा इतिहास है। इस समय मीडिया के सामने फिर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मुझे पूरा विश्वास है कि जो बिहार की दुर्दशा है उस दुर्दशा से निजात पाने के लिए इस फ्रंट से बेटर कोई विकल्प
बिहार की जनता को नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपका समर्थन मिलेगा और हम लोग 5 साल के अंदर वो काम करके दिखाएंगे जो 30 साल में सभी लोगों ने मिलकर किया नहीं कर पाए, वो काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। अब कोई सवाल वैसी से आपसे? सर, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार इलेक्शन के लिए है, इसी पर आप कोई सवाल है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, आप बाद में पूछ लीजिए, मगर अभी इस कॉन्टेक्स्ट में इस पर अच्छा रहेगा। सर, महीने भर चुनाव का बचा हुआ है, पहले चरण के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, 5 साल आप लोग मांग रहे हैं बिहार सरकार से, आप लोग कम से कम 5 महीना 50 दिन पहले तो ये अलायंस बना लेते, आखिरी वक्त में अलायंस बना करके आप लोग मांग रहे हैं, इसमें इतनी देरी क्यों हुई? भैया यहाँ तो अब भी बन गया, और वहाँ तो पूछ लीजिए जेडीयू और बीजेपी दोनों से क्या हो रहा है, अब उनसे पूछ लीजिए। आपस में ही भारतीय जनता पार्टी को के जो नेता हैं, जो उम्मीदवार होना चाहते थे विभिन्न जगहों से, और अगर जेडीयू वहाँ लड़ रहा है तो एक तीसरी पार्टी से उनको उम्मीदवार बनाकर हर जगह भेजा जा रहा है। ये कौन सी दोस्ती है, उनसे पूछिए। आप भी वही करेंगे तो हम वही नहीं कर रहे हैं, हम वही नहीं, हम तो जुट रहे हैं, वो टूट रहे हैं। अरे थोड़ी शांति बनेगा तो सुन पाएंगे। वो वहाँ पे रिंग्स में कलेक्टर के घर में है, उनकी तबीयत खराब है जो भी है, वहाँ पे वो लोगों की टिकट सीलिंग कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, यही तो उन्होंने किया सत्ता में रहते हुए भी। जिस तरह से सत्ता में रहकर किस तरह से खजाना को खाली किया, तो हमेशा उल्टा पलटी काम करने के लिए लालू जी जाने जाते रहे हैं, तो आज भी उसी तरह के काम में लगे हुए। क्या क्या बता रहे? ठीक, कितने पर लड़ेंगे? देखिए 243 सीटों पर यह फ्रंट लड़ेगा, बाकी किस पार्टी से कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे बाद में बताएंगे। क्या फर्स्ट फेज का है वो। पब्लिक आप लोग कैसे ट्रस्ट करे कि आप पार्टी को काम करना करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ अलायंस के अगेंस्ट वोट आप लोग करेंगे, लेकिन आप जाकर उनके वोट में जाकर बैठे हैं, कैसे पब्लिक ट्रस्ट? नहीं, बिल्कुल पब्लिक इसलिए ट्रस्ट करेगी कि हम भी थे एनडीए में, भारत सरकार में मंत्री, लेकिन पार्लियामेंट में भी जब कोई सैद्धांतिक बात होती थी तो उपेंद्र कुशवाहा वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ भी कलेजा तान कर बोलता था पार्लियामेंट के अंदर, तब भी, और सड़क पर भी हम उस वक्त भी संघर्ष करते थे जब हम एनडीए में थे। कुछ भी उस तरह का निर्णय उनका होता था जो जनता के खिलाफ जाने वाला निर्णय होता था, तो हमने कभी बर्दाश्त वहां नहीं किया, इसलिए लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करें। बोलिए बोल अब एक बोले जी ना, अभी यहाँ जब सवाल हो रहा है उधर सवाल हो रहा है, प्लीज अब एक बार में 2 सवाल कैसे हो? हाँ बोलो। सरकार बनने बनाने की स्थिति आती है बिहार में, आपकी फ्रंट की तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? आपको घोषित हो चुका है, फिर रिपीट क्यों कर रहे हैं दोबारा? अभी तो ओबीसी साहब ने स्पष्ट कर दिया है, मुख्यमंत्री का चेहरा उपेंद्र कुशवाहा जी होगा। बिहार का सीएम कैसा होगा? बोला जाए 1 मिनट, बारी बारी से बोलिए ना, बारी बारी से बोलिए।
बारी बारी से बोलिए, जो प्रश्न पूछना है पूछिए। अरे क्या यार भी, क्या बोलो, क्या चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग। फिर वही बात वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बोल दिया सवाल कुछ करना हो। There is a different occasion. बोलिए, Talk about it. Forget about it. Why not? बोलिए, बोलिए। बाद में talk. नहीं आपको सुन पा रहा। आप खरीब आके बोलिए। अरे खरीब आ I want to hear you. No. अरे ठहरिए भाई। क्या? हाँ, अरे भैया, बहुत कुछ एक्सरसाइज करने के बाद कोई चीज बनती है। तो आज आपके सामने हम दिख रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज पहले से हो रहा था, इसलिए बीएसपी ने जारी किया है। अरे नहीं भाई, हम लोगों ने मिलकर किया है, मतभेद हुआ होगा। कोई जरूरी नहीं है कि जिस समय बीज डाले उसी समय हम आपको बताएं। बीज डालने के बाद जब फल फूलता है तब आपको बता रहे हैं, बस अंतर इतना है। तो आज एक सवाल सुनिए, ओवैसी साहब का सीमांचल में वर्चस्व है, काम कर रही उनकी पार्टी, वहाँ भी आपकी दावेदारी होगी? अरे अभी बिहार में जहाँ दावेदारी होगी हम लोग मिलकर बाकायदा आपको बता देंगे कि कहाँ कौन पार्टी चुनाव लड़ रही है, बता दें।